प्रतापगढ़ में शराब माफियाओं के खिलाफ फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने छापेमारी के बाद बरामद की है 50 लाख की शराब। 50 लाख की शराब बरामद की गई है और एडीजी जोन प्रयागराज के निर्देश पर एसपी प्रतापगढ़ की यह कार्रवाई देखने को मिली। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली इलाके के रेलवे लाइन और हाईवे के बीच में कई दुकानों से सीओ सिटी अभय पांडे और सीओ कुंडा जितेंद्र परिहार के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें अलग अलग ब्रांड के 1240 पेटी देसी और विदेशी शराब और बड़ी मात्रा में शराब बनाने का सामान, रैपर, गत्ते बरामद किए गए। मेरठ में पुलिस और शराब माफियाओं में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक शराब माफिया घायल हो गया और घायल बदमाश पर 30 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। सड़क पर चेकिंग के दौरान बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हुई। वहीं पुलिस को मौके से 6 पेटी शराब, 1 तमंचा और 1 कार बरामद हुई। दरअसल पुलिस एक सूचना के बाद गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक सिल्वर कार आई, जिसे पुलिस की टीम ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार सवार बैरियर को तोड़ते हुए पुलिस पर फायर करते हुए भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। दिनदहाड़े नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें मोबाइल लुटेरे और चेन स्नैचर पकड़े गए। 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला थाना सेक्टर 58 का है, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं कॉम्बिंग के बाद 3 और बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और पकड़े गए बदमाश सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते लोगों का मोबाइल लूटते थे। मौके से 2 मोबाइल, इसके साथ साथ 2 मोटरसाइकिल लूट के 5 मोबाइल बरामद हुए, जबकि 2 तमंचे भी इनके पास से बरामद हुए। तो पुलिस का एक्शन, एडीजी ने उनके निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 50 लाख की कीमत की शराब पकड़ी गई है प्रतापगढ़ में। तो शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रही। 30 से ज्यादा मुकदमों में वांछित अपराधी पकड़ा गया है, घायल हुआ है। तो नोएडा में चेन स्नैचर पकड़े गए। 4 लुटेरे जो एनकाउंटर के बाद पकड़े गए। खबर बाराबंकी से 25 साल की युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। गले पर चाकू के निशान मिले हैं, चाकू से हमले के निशान मिले हैं। हत्या के बाद शव को रेलवे लाइन के पास में फेंका गया है। घटनास्थल के पास से पुलिस ने चाकू बरामद कर लिया है। घटनास्थल के पास से पुलिस ने चाकू बरामद कर लिया है। युवती के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका है। बहुत बड़ी खबर, पुलिस ने चाकू बरामद कर लिया है। गले पर बेहद गंभीर जख्म है। बिजनौर में तालाब में तैरता हुआ एक युवक का शव मिला है और 2 दिन पहले ही बताया जा रहा है कि घर में शादी की बात कहकर ये निकला था। 2 दिन पहले घर से शादी की बात कहकर निकला था, लेकिन अब तालाब में तैरता हुआ शव मिला है। गोताखोरों ने तालाब से शव को बाहर निकाला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना शेरकोट के भनौटी इलाके का मामला है। यूपी में पंचायत चुनाव का सफर क्या शुरू हुआ, साथ ही चुनावी रंजिशों का दौर भी सामने आने लगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि गोरखपुर में पिछले महीने हुए ट्रिपल मर्डर की सच्चाई बयान कर रही। बीजेपी नेता से लेकर मेडिकल स्टोर संचालक तक की हत्या, पूरे प्लान के साथ चुनाव की रंजिश को लेकर वारदात अंजाम दी गई और अब पुलिस की गिरफ्त में है पंचायत चुनाव का सीरियल किलर। ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिनके कत्ल हो चुके हैं और 3 लोगों के कत्ल के आरोप इन नकाबपोश बदमाशों पर है, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। और इनके हाथों में वो हथियार है जिससे 10 मार्च और 31 मार्च को इन खूंखार अपराधियों ने गोरखपुर में खूनी होली खेली थी। चुनाव से पहले चुनावी रंजिशों का दौर।
हार जीत के डर से लोग खून के प्यासे। जीत के लिए हर हथकंडा अपना रहे दबंग। ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। गोरखपुर के दक्षिणी इलाके में 10 मार्च को पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे भाजपा नेता की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक इस वारदात के करीब 20 दिन बाद यानी 31 मार्च को इसी इलाके में दोहरा हत्याकांड हुआ, जिसमें भाजपा नेता के कत्ल की पैरवी करने वाले इलेक्ट्रिक की दुकान चलाने वाले शंभू मौर्य और नौकर की हत्या कर दी गई। ये तस्वीर भाजपा नेता नीतीश मौर्य की है, जो इस बार के पंचायत चुनाव में हाथ आजमाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन बीते 10 मार्च को सरेशाम एक वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें रितेश मौर्य की ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। परिजनों ने हत्या के पीछे चुनावी रंजिश वजह बताई थी। सर, मेरे भाई 2015 से ही गगहा की राजनीति में सक्रिय थे। चुनाव लड़े, वहाँ से सामान्य सीट पे काफ़ी बाहुबलियों का इलाका है, काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इस समय भी कई अपराधी छूट के गए हैं बेल पे। वहाँ पर गगहा में सामान्य सीट पे चुनाव अगली बार भी लड़े थे, काफ़ी कम अंतर से हार गए थे। इस बार भी लड़ रहे थे, सामान्य सीट था। परसिमन आने के बाद सीट पिछड़ी हो गई, लेकिन लोगों का आंखों की किरकिरी थे, तो षड्यंत्र किसी ने रच के ऐसा कायराना हरकत किया होगा। चुनाव से पहले ही चुनावी रंजिश और एक भाजपा नेता की हत्या पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। लेकिन पुलिस वारदात का खुलासा कर पाती इससे पहले ही 31 मार्च को एक और वारदात अंजाम दी गई। इस बार इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले शिव शंभू मौर्य और उनके कर्मचारी की दुकान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोहरे हत्याकांड की यह वारदात भी भाजपा नेता हत्याकांड से जुड़ी हुई थी, लिहाजा पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे। पुलिस ने तफ्तीश की रफ्तार तेज की, जिसमें इसी इलाके में 2013 में हुए ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी मृगेंद्र सिंह उर्फ सन्नी सिंह का नाम सामने आया। जो हत्याएं गगा में हुआ है, एक रितेश मौर्य नाम के व्यक्ति और उसके बाद अभी रिसेंटली एक शंभू मौर्य, शिव शंभू मौर्य की जो हत्या, इसकी घटना जो है लोकल थानाध्यक्ष एवं एसओजी स्वाट और सर्विलांस टीम के मदद से एसपी साउथ, एसपी क्राइम एवं उनके क्षेत्राधिकारीगणों की जो खड़ी मेहनत से घटना के अनावरण हुआ है। इसमें मुख्य शूटर जो है सन्नी सिंह उर्फ मृगेंद्र सिंह है। दरअसल रितेश मौर्य इस बार के पंचायत चुनाव में उस शख्स का सपोर्ट कर रहे थे जो 2013 में हुए ट्रिपल मर्डर केस का पैरोकार था। सन्नी को पता था कि इलाके में रितेश का अच्छा रुतबा है और उसके सपोर्ट से चुनाव में उसके विरोधी की जीत पक्की है, इसलिए उसने पहले रितेश को रास्ते से हटाने का फैसला किया। बीते 6 मार्च को जमानत पर छूटने के बाद सन्नी सिंह ने इसके लिए अपने एक और अपराधी साथी युवराज सिंह उर्फ राज सिंह की मदद ली। जो पूर्व में रितेश की जो हत्या हुई है और अभी जो रिसेंटली 4 दिन पहले जो शिव शंभू और उनके नौकर का हत्या हुई है, ये पूर्व सुनियोजित तरीके से पिछले दिसंबर से इन लोगों के द्वारा प्लानिंग करके किया है। वजह यह है कि जो रितेश मौर्य 2013 की जो 13 हत्याकांड की वादी को सपोर्ट कर रहा था, 7 साल बाद जेल छूट के आया है। प्लान के मुताबिक जेल से छूटने के बाद सन्नी सिंह ने इलेक्ट्रिक की दुकान करने वाले शिव शंभू मौर्य से 5 लाख की रंगदारी मांगी थी। इसके बाद 10 मार्च को जब रितेश की हत्या हुई तो इस हत्याकांड में शिव शंभू पैरोकार बन गया, जिससे खफा होकर सन्नी सिंह ने एक और बड़ी वारदात का प्लान बनाया, जिसके तहत बीते 31 मार्च को रात 8 बजे दुकान के पास ही शिव शंभू मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के वक्त उनका नौकर संजय पांडे भी मौके पर मौजूद था, जिसने आरोपियों को पहचान लिया था। अपनी पहचान छिपाने के लिए हत्या आरोपियों ने संजय को भी दौड़ाकर गोली मारी थी, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। इस दौरे हत्याकांड में भी सन्नी सिंह का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उस पर और उसके साथी युवराज पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया था। जहाँ तक शिव शंभू की हत्या है, शिव शंभू मौर्य का, उसकी जब जेल में था सन्नी सिंह, वो जेल में से ही इनसे एक्सटॉर्शन के पैसे मांगा था 5 लाख। उसको अमित सिंह जो गिरफ्तार है, उसके मोबाइल के माध्यम से
उसने जेल से ही 5 लाख के पैसे मांगा था, बट शंभू मौर्य ने मना कर दिया। ऊपर से रितेश की बहुत करीबी इंसान था, और रितेश की जो मर्डर हुआ था तब रितेश के लिए इसने सड़क पे उतर के जो कैंडल मार्च निकाला, फेसबुक में विरोध किया है, और अलग अलग कम्युनिटीज़ में बैठ करके इसकी पैरवी किया है और केस की भी पैरवी किया है, जिसके चलते पहले से इनका प्लान था, क्योंकि फिरौती पहले नहीं दिया, बाद में रितेश की जो नज़दीकी होने के नाते रितेश की मर्डर केस में पैरवी करना, ये सब मिलके उसको मारने की प्लानिंग किए थे। मारते वक्त नौकर देख लिया है, नौकर क्योंकि लोकल के लड़के थे, इनको नौकर पहचानता था, इसलिए उसको दौड़ा के वो बच के भागने की कोशिश किया, पीछे के दरवाजे खोल के, तब इनको पीछा करके इन लोगों ने गोली मारा और उनकी हत्या किया। 31 मार्च को दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी राजू चौधरी की स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। उस स्कॉर्पियो में राजू के साथ आकाश भी मौजूद था। बाकी के गिरफ्तार बदमाशों ने भी सन्नी और युवराज का हत्याकांड में साथ दिया था। अभी पुलिस को एक हत्यारोपी की तलाश है। इस हत्याकांड के खुलासे से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गोरखपुर से एबीपी गंगा के लिए नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।